कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं निवेदक श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था पंजीकरण अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के भरतपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के भक्तिमय दृश्य। ये कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 11 से 15 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु के कल्याण को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया और पुण्य अर्जित किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस पंच कल्याणक महोत्सव की पहली कड़ी यानी 11 जनवरी को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक की अनुपम झलकियां। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान के भरतपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा में आयोजित किया गया। 11 से 15 जनवरी तक चले इस आयोजन में भक्तों ने प्रभु के 5 कल्याणकों को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाकर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। 11 जनवरी को इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ प्रतिष्ठाचार्यों के दिशा निर्देशन में घट यात्रा की प्रारंभिक क्रियाओं को संपादित करने के साथ हुआ। ओम मे पद्मे देवतास्थाने चेतचित्ताले पुनमा अनर्घ प्राप्ते अर्घं निर्वपामते ओम श्री सुंदर देवतास्थाने चेतचित्ताले प्राप्ते ओम नारी नदी देवतास्थाने घट यात्रा निकालने से पूर्व सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज से पंचोत्सव के लिए आज्ञा एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। दिल्ली की कुछ मूर्ति आ रही है, इसकी प्रतिष्ठा भी होगी तो महानुभाव। जब 5-6 प्रांतों से मूर्ति आकर के प्रतिष्ठा हो रही है, ये आप सब लोगों का वास्तव में पुण्य का उदय है। अर्थात कभी कभी व्यक्ति को एक मूर्ति की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और आपको वो मूर्ति प्रतिष्ठा के द्वारा जिनमें प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न करेंगे और वे भी भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में जाएंगे और सहयोगी कर वे निष्ठा के साथ विनम्रता पूर्वक मनोवचन काया की शुद्धि पूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं। मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कुछ गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद महाराज का आशीर्वाद पूर्व में प्राप्त हो चुका है तथा यहाँ हमारे ज्ञानशील भैया जी और अजित भैया जी, आलोक जी, विजेंद्र जी, जब अपने 5-6 विद्वान यहाँ पर हैं प्रतिष्ठा करने सहयोगी, एक बार अनुशासन को कठोर होना पड़ता है। तो हम ही चाहेंगे कि बड़ी विनम्रता के साथ श्रद्धा सहजता के साथ विशुद्ध प्रणामों के साथ इस प्रतिष्ठा को संपन्न करें। तो प्रतिष्ठा के कार्य में इतनी विशुद्धि होती है, प्रतिष्ठीय मूर्तियों में उतना ज़्यादा से आता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरे संघ का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं आशीर्वाद की भावना के साथ अपनी शुद्ध संकल्प प्राप्त होती है। गुरु आशीष ग्रहण करने के पश्चात धर्मानुरागियों ने बैंड बाजों के साथ घट यात्रा निकाली, जिसमें भक्तगण प्रभु भक्ति में आनंद मग्न होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही पुण्यशाली श्रावकों द्वारा विधि पूर्वक पूजन आदि कर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का मंगलमय सानिध्य भी भक्तों को मिला।
यानि सर्वपापप्रणाम मंगलारं सुकृतं भवे मंगलम अरहत ब्रह्मवाच कंपरवेश सिद्धचक्र सदविजय संकल्प निजितम सम्यक्त्वाद भूमिति चित्रम मामयम विघ्न हुआ प्रमेयाति शाक्त आठो सुच साधता को अर्घ करो श्रीराम चक्रविंशति संकल्प नमः जलाल हरियम द्रवपामिति स्वाहा वसुधर्म समारे तुम टिकधारी आनंदकारी दृगकारी तुम हो अवतारी करुणाधारी जानते थारी सरनारी शांति जिनेशम धृत चक्रे सुंदर चक्रे सुंदर ध्वजारोहण करने के बाद मंडप उद्घाटन किया गया। इस दौरान भक्तों को गुरुवर के चरण पखाड़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ ही सभी ने मंडप में मंगल प्रवेश किया। तत्पश्चात ही समाज के प्रतिष्ठित महानुभावों ने चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर मांगलिक क्रिया को पूर्ण किया। समारोह को गति प्रदान करते हुए महोत्सव समिति ने प्रतिष्ठाचार्यों एवं आमंत्रित अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। इसी दौरान अतिथियों द्वारा मंदिर जी के नक्शे का भी लोकार्पण किया गया। माथे पे तिलक लगाओ, माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति महावीर सी छवि तेरी, कोई तुम सा न देखा कहीं। गर्भ कल्याण के पावन पुनीत अवसर पर परम पूज्य भिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने अपने प्रवचनों में कर्म बंध के लिए काल नहीं भावों की प्रधानता बताई। चतुर्थ काल का दृश्य आंख बंद करके हम आज भी उसका अनुभव कर सकते हैं। उस प्रकार का पुण्य आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भले ही हम पंचम काल में जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कर रहे हैं, किंतु कर्म बंध के लिए काल नहीं भावों की प्रधानता होती है। कौन सा काल है, कौन सा स्थान है, ये मैं तो नहीं रखता है, मैं तो ये रखता है कि कौन सा भाव उत्कृष्ट है। गुरुवर की अमृतमयी वाणी श्रवण करने के बाद श्रद्धालुओं ने श्री जिनेंद्र देव का जलाभिषेक एवं शांति धारा की। शांतनाथाय सुरपुष्प वृष्टि सत प्रात्यार मंडिताय सुरपुष्प वृष्टि सत प्रात्य शोभन पद प्रदाय भम दर्भियों बीजय सर्वो पद्रव शांत कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय दिव्य ध्वनि सत प्रात्यार मंडिताय दिव्य ध्वनि सत प्रात्य शोभन पद प्रदाय मम दर्भियों बीजय सर्वो पद्रव शांत कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय चाम्रोज्जल सत प्रात्यार मंडिताय चाम्रोज्जल सत प्रात्य शोभन पद प्रदाय रम दर्भियों बीजय। प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में हर्षित भाव के साथ विधि विधान पूर्वक सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, नांदी विधान और मंडप प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। दीवाने हो गए, आदि तेरे नाम के दीवाने हो गए। दुनिया मनाएंगे, घुटन लगाएंगे, दुनिया मनाएंगे, आएंगे मेरे आदि प्रभु जी हो। उड़ती पुरवैया संदेशो मारो लेकर जय जय रे, उड़ती पुरवैया सरर उड़ती पुरवैया संदेशो मारो लेती मंडप प्रतिष्ठा के उपरांत याग मंडल विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें बैठे इंद्र इंद्राणियों ने संगीतमय आराधना करते हुए श्री जिनेंद्र देव के समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। श्री देवी शास्त्रों के दीवान में संधि करन तानन सन परमेश देव अक्षयवत प्राप्त है पामिति। विधान के मध्य ही अयोध्या के महाराज नाभिराय का दरबार लगाया गया। श्राविकाएं मंगल बधाइयां गाते हुए माता मरु देवी को राज दरबार में लेकर आई।
पावन आयोजन में सहभागिता करने वाली सौभाग्यवती श्राविकाओं ने माता मरु देवी का 16 श्रृंगार किया। माता जी के माथे पे बिंदिया लगाओ, माता जी के माथे पे बिंदिया लगाओ, माता जी पे बिंदिया लगाओ, माता जी के माथे पे बिंदिया लगाओ। बिंदिया में आ गई बाहर सुनहरी गोटे। सीमंतनी क्रिया के अंतर्गत पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मेवा, मिष्ठान, फल, वस्त्र आदि से माता मरु देवी की गोद भराई कर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे, ओ गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे, ओ गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे। मरु देवी माता आई भैया गोदी भर लो रे, मरु देवी माता आई भैया गोदी भर लो रे। संध्या बेला में धर्मानुरागियों ने जगमगाते हुए दीपकों से श्री जिनेंद्र देव की मंगल आरती उतारी। इस दौरान उत्साह में झूम रहे भक्तों की भक्ति देखने योग्य थी। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भव्य दधि पार उतार जी हाजा। प्रभु की आरती उतारने के बाद भक्तों को भैया जी के प्रवचन श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। एक मूर्तिकार विशाल पत्थर की चट्टान को निखारता हुआ चला जा रहा था। जाते जाते उसको अचानक उस चट्टान में एक पत्थर दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह पत्थर बहुत कीमती है, मेरे उपयोगी है। वह क्या करता है, उस चट्टान में से अपने हथौड़ी के माध्यम से जो उसकी उपयोगी वाला पत्थर था उसको निकाल करके घर पर ले आता है। तो मूर्तिकार अपने कलाकारी के माध्यम से उस पाषाण को एक मूर्ति का रूप दे देता है। वह जैसे ही बाजार में उस मूर्ति को बेचने के लिए आता है और वैसे ही एक जैन परिवार की दृष्टि उस मूर्ति के सामने पड़ती है और वह जैन उस मूर्ति को खरीद लेता है। जो मूर्ति जो अभी खरीदी हुई मूर्ति थी, उस मूर्ति को देख करके इतना अच्छा लगता कि उसका मन आनंदित हो जाता और ऐसा लगता कि घंटों उस भगवान के चरणों में बैठ करके पाठ पूजन आराधना करूं, लेकिन वह अभी भी उस मूर्ति के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही उस मूर्तियों को पंच कल्याणक के माध्यम से प्रतिष्ठित किया गया और जैसे ही जब संतों ने उस मूर्ति को सूर मंत्र दिया, उसी प्रतिमा के सामने सभी लोग अपने अपने सिर को नतमस्तक। पंच कल्याणक के मंगल अवसर पर इंद्र दरबार लगाया गया, जिसमें बालिकाओं ने मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति दी। जिनेंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव सारा, करता है भव से किनारा। तदुपरांत सुधर्मा सभा में नृत्यमयी तत्व चर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें इंद्र इंद्राणियों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। हे स्वामी, सच्चा देव किसे कहते हैं? दो राज जेतुर रहीस वीर राजी समझ पदार्थ होते देखने वाले सर्वकर्ता दो जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाले ये होती है, वह सच्चा जीव कहलाता है। वर्तमान में कुछ ऐसे प्रसंग उठ रहे हैं कि जो पूजा का बंद कारण कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। हे प्रिय, ध्यान पूर्वक सुनिए। आगम में भगवान जिनेंद्र के दर्शन व पूजन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा कथन है, अतः बंद का कारण नहीं हो सकता। इसी बीच सौधर में अपनी इंद्राणी शची के साथ दरबार में पधारे, जिनके स्वागत सम्मान में एक अप्सरा द्वारा नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। सब बोले जय जयकार, जयकार सौधर में
महेंद्र जी आए हैं। नगरी में छाई बहार बहार, सौधर महेंद्र जी आए। अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है और इंद्रदेव अपने अवधि ज्ञान से पता लगाकर 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। शचीन्द्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग बताने के लिए तीर्थंकर प्रभु के अवतार लेने की भावी घोषणा करते हैं। सुनो प्रिय, जिस प्रकार विदेह क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग। सौधर्म इंद्र लोकपाल द्वारा धनपति कुबेर को बुलाते हैं, जिनके स्वागत में नृत्यांगना नृत्य करती है। धनपति आज कुबेर है आए, आज कुबेर है आए, मिलकर खुशियां मना लो। चलो चलो रे चलो, सब स्वर्गपुरी में चालो, चलो रे चलो, सब स्वर्गपुरी में चालो, चलो रे चलो, सब स्वर्गपुरी में चालो। सौधर्म इंद्र के कहने पर कुबेर इंद्र अयोध्या नगरी की सुंदर रचना करते हैं और माता मरु देवी की सेवा में अष्टकुमारियों को नियुक्त कर अयोध्या नगरी में रत्नों की वर्षा करते हैं। इस दौरान अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। सभी इंद्र इंद्राणियां खुशी में झूमने लगते हैं। रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो। मध्यलोक की धरती पर नगरी का नव निर्वाण देखो, देखो। रत्न बरसे अयोध्या नगरिया में, रत्न बरसे, रत्न बरसे अयोध्या नगरिया में, रत्न बरसे। अष्टदेवियां माता मरु देवी की सेवा करती हैं और उन्हें निद्रा आ जाती है। उसी रात्रि के अंतिम प्रहर में माता मरु देवी को 16 शुभ स्वप्न दिखाई देते हैं। मोदी निंदिया देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ हो, महलों में खुशियाँ की छाई आधी रात को। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको राजस्थान के भरतपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की प्रथम कड़ी की ये झलकियां। हमें विश्वास है कि आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो दर्शकों, अब समय होता है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी, यानी प्रभु के जन्म कल्याण की झलकियों के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं निवेदक श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था पंजीकरण अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा।